नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़ और बीच में बहती एक शांत नदी। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। अमन 12 साल का समझदार लड़का, गुड्डी 11 साल की निडर और चतुर लड़की और चीकू एक होशियार बंदर जो अमन का पालतू नहीं बल्कि दोस्त था। हर सुबह ये तीनों नदी किनारे मिलते और नए नए सपने देखते। अध्याय 2, पहाड़ी से आती अजीब रोशनी। एक दिन रात को गांव वालों ने नीलगिरी पहाड़ी की तरफ अजीब नीली रोशनी देखी। बुजुर्ग बोले, ये साधारण रोशनी नहीं, ये पहाड़ी का पुराना रहस्य है। अमन की आंखों में चमक आ गई। गुड्डी बोली, हमें सच जानना चाहिए। चीकू ने पेड़ से कूदते हुए कहा, हू रोमांच। अध्याय 3, दादी माँ की कहानी। अमन की दादी ने बताया, सालों पहले पहाड़ी में सत्य का दीप था। जो सच्चे दिल से उसकी रक्षा करे वही उसे देख सकता है, लेकिन लालचियों के लिए वो गायब हो जाता है। तीनों दोस्तों ने तय किया वे पहाड़ी पर जाएंगे। अध्याय 4, यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह थोड़ा खाना, पानी और हिम्मत लेकर वे निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल था, पक्षियों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी शांति। अचानक धड़ाम, गुड्डी एक गड्ढे में फिसल गई। अध्याय 5, दोस्ती की पहली परीक्षा। अमन घबरा गया, लेकिन चीकू ने तुरंत लता नीचे लटकाई। तीनों ने मिलकर गुड्डी को बाहर निकाला। गुड्डी मुस्कुराई, जब तक हम साथ हैं डरने की जरूरत नहीं। अध्याय 6, भूखा शेर। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घायल शेर मिला। गांव के बच्चे डरते नहीं थे पर सावधान थे। अमन बोला, ये घायल है। गुड्डी ने अपने खाने में से कुछ उसे दिया। चीकू ने पत्तों से पट्टी बांधी। शेर की आंखों में कृतज्ञता थी। अध्याय 7, शेर का वादा। शेर बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी। शांत जंगल के किनारे एक प्यारा सा छोटा घर था। यही घर प्यार, हंसी और छोटी छोटी कहानियों से भरा था। बकरी माँ रसोई में ताजी सब्जियां काटने लगी। वो कटी सब्जियां धीरे से गर्म बर्तन में डालने लगी। वो प्यार से बर्तन को चलाने लगी और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने स्वाद देखने के लिए एक चम्मच सूप चखा। वो मुस्कुराईं, बिल्कुल सही। उसने हर कटोरी में प्यार से गरम सब्जियों का सूप भरा। माँ बकरी ने प्यार से अपने बच्चों को नाश्ता परोसा। नन्ही बकरियां खुशी से अपना गरम नाश्ता खाने लगीं। नन्ही बकरियों ने हंसते हुए अपना नाश्ता पूरा किया। माँ बकरी बाजार जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले माँ बकरी ने अपने बच्चों को समझाया, मेरे अलावा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ। टोकरी उठाकर माँ बकरी दरवाजे से बाहर निकली। मुस्कुराते हुए माँ बकरी बाजार की ओर चल पड़ी। माँ बकरी रंग बिरंगे बाजार पहुंच गई, ताजी सब्जियां लेने के लिए तैयार। वो सबसे ताजी सब्जियां चुनने लगी। उसने दुकानदार को धन्यवाद दिया और पैसे दे दिए। गहरे जंगल से भेड़िया धीरे धीरे बाहर आया। छोटा सा घर दिखते ही भेड़िया हल्का सा मुस्कुराया। भेड़िया धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। भेड़िया दरवाजे से कान लगाकर चुपचाप सुनने लगा। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। बच्चों, दरवाजा खोलो। ये भेड़िया है, दरवाजा मत खोलो। लेकिन नन्ही बकरियां धोखे में नहीं आई। दूर जाओ, तुम हमारी माँ नहीं हो। विशाल भेड़िया गुस्से में गुर्राया। उसकी चाल नहीं चली। विशाल भेड़िया गुस्से में गुर्राया। उसकी चाल नहीं चली। मैं फिर आऊंगा।
गुस्से और झुंझलाहट में विशाल भेड़िया भारी कदमों से लौट गया। अगली बार बच नहीं पाओगे। भेड़िया नई चाल सोचते हुए बाजार की ओर चल पड़ा। भेड़िया शहद की दुकान पर पहुंचा, अपनी अगली चाल के लिए तैयार। उसने शहद खरीदा अपनी आवाज मीठी बनाने के लिए। जैसे ही उसने थोड़ा सा चख लिया, उसकी आवाज मीठी हो गई। उसने अपनी मीठी आवाज को परखा, बस जांचने के लिए। हेलो बच्चों। अपनी मीठी नई आवाज के साथ भेड़िया वापस लौट पड़ा। फिर से विशाल भेड़िया उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इस बार भेड़िया बहुत मीठी, मुलायम आवाज में बोला, बच्चों, मैं हूं। तुम्हारी माँ वापस आ गई। लेकिन होशियार नन्ही बकरियां अभी भी सावधान थीं। अपना पंजा दिखाओ, हमारी माँ के पंजे सफेद होते हैं। विशाल भेड़िया घबरा गया। उसका पंजा सफेद नहीं था। ओ नहीं, इन्हें पता चल गया। विशाल भेड़िया फिर बाजार की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में भेड़िया आटा की दुकान पर पहुंच गया, नई चाल के लिए बेचैन। एक बड़े झटके से उसने अपना पंजा आटे में डाल दिया। उसने अपना सफेद पंजा उठाया, अपनी चाल से बहुत खुश। थोड़ी ही देर में मां बकरी बाजार से घर लौट आई। नन्ही बकरियों ने मां को सारी बात बता दी। माँ, भेड़िया आया था, वो हमें बेवकूफ बनाना चाहता था। मां बकरी ने सब सुना और तुरंत एक बहादुर योजना बनाई। चिंता मत करो बच्चों, इस बार हम भेड़िए को फंसाएंगे। सब ने मिलकर भेड़िए को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। नन्हे बकरे बड़ा शहद का मटका उठाकर ले आए। माँ, शहद ले आए। माँ, शहद ले आए। मां बकरी ने धीरे से शहद का मटका खोला। बच्चे ध्यान से देखते रहे। मां बकरी ने धीरे धीरे फर्श पर शहद डाला। उनका जाल शुरू हो गया। नन्हे बकरे धीरे धीरे शहद फैलाने लगे। जाल और भी मजबूत बन रहा था। नन्हे बकरे मिलकर भारी आटे का जार उठाकर ले आए। नन्हे बकरों ने चारों तरफ आटा छिड़क दिया। जाल और भी मजबूत बन गया। बकरी ने चिपचिपे जाल को जांचकर देखा कि सब तैयार है। नन्हे बकरे रस्सी लेकर आ गए। अब उनकी अगली योजना शुरू हुई। नन्हे बकरे बड़ी टोकरी ले आए, बिल्कुल वैसी जैसी मां को चाहिए थी। एक एक करके सारे बकरे छिप गए। अब बस भेड़िए के आने का इंतजार था। श्श, वो कभी भी आ सकता है। भेड़िया धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। उसे लगा कोई उसे रोक नहीं पाएगा। भेड़िए ने दरवाजे को सूंघा, ये जानने की कोशिश करता हुआ कि अंदर कौन है। भेड़िए ने दरवाजा खोला। उसे पूरा यकीन था कि बकरे अंदर छिपे हैं। I'm coming in. Graw? Gun. Hook. Ha. Ruff. Fra. Ruff. Gnur. Roar. आखिरकार भेड़िया पूरी तरह हार मान गया। नन्हे बकरे मां बकरी के चारों ओर नाचने लगे, अपनी बहादुरी का जश्न मनाते हुए। मां बकरी ने
अपने बच्चों को गले लगा लिया, उनकी बहादुरी पर गर्व करते हुए। जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे कि बकरे अब सुरक्षित थे। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत उपकार है। नन्हे बकरों ने जंगल के जानवरों को गले लगाया, उनकी मदद के लिए आभारी थे।